नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर परचेज रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। हमने यहाँ पे पहले से ही एक शीट तैयार करके रखा है परचेज रिपोर्ट का, सेल रिपोर्ट का और स्टॉक रिपोर्ट का। इसमें कि हमने पहले से फॉर्मेट को तैयार करके रखा है और ये फॉर्मेट के बिहाफ में हम यहाँ पे सीरियल नंबर ले रखे हैं, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, डिस्काउंट रेट, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल अमाउंट हमको निकालना है। वैसे ही सेल्स रिपोर्ट में भी सीरियल नंबर ले रखा है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और फिर उसका सेल रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। और स्टॉक रिपोर्ट में भी सेम उसी प्रकार से हम सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, कितने पीस क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो अलर्ट में हम यहाँ पे मैसेज एक शो कराना चाहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल है, तो मैसेज दिखाएगा अवेलेबल। अगर अवेलेबल कोई प्रोडक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे मैसेज दिखाना चाहिए अलर्ट में कि प्लेस ऑर्डर के तौर पे। तो हम परचेज रिपोर्ट वाले सीट में चलते हैं और परचेज रिपोर्ट वाले सीट में सबसे पहले हम सीरियल नंबर मैनुअली टाइप करके रखे हैं पहले से, प्रोडक्ट नेम भी हमने पहले से टाइप करके रखा है, क्वांटिटी हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं जैसे कि 50 पीसेस खरीद रहे हैं, 40, 30, 50, फिटनेस ट्रैकर 50 पीसेस खरीद रहे हैं और इसका एमआरपी हम टाइप कर लेते हैं। माइक्रोफोन 1000 का, ब्लूटूथ स्पीकर 2000 टाइप कर लिए और हेडफोन यहाँ पे 1500 डाल देते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 2500, फिटनेस ट्रैकर यहाँ पे डाल देते हैं 800। अब डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले ये सारे सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और होम टैब में चले जाना है और नंबर ब्लॉक में आपको परसेंटेज पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये सारा सेल्स आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आप जहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे तो परसेंटेज में है। जैसे कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, किसी में 15 का मिल रहा है, किसी का 5% का मिल रहा है, किसी में फिर 10% का मिल रहा है, किसी में फिर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और नीचे वाला जितना भी है वो सारा हम यहाँ पे टाइप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बस इतना ही में ही हम टाइप कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रेट हमको निकालना है, तो रेट निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू एमआरपी को सेलेक्ट करना है, माइनस करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर एमआरपी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे डिस्काउंट से, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका रेट निकल कर आ गया कि डिस्काउंट मिलने के बाद आपका फाइनल रेट क्या लग रहा है। जैसे कि 1000 का आपका माइक्रोफोन था, 10% का डिस्काउंट मिला तो अब 900 उसका रेट है। टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू, आप रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ गया। इसी को आपको ड्रैग कर लेना है सारे सेल्स में। अब हमको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी निकालना है। इससे पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी निकाले, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो विद इन सेम स्टेट लगता है। जैसे कि हम बिहार में हैं और बिहार में ही सामान सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर हम बिहार में हैं और यूपी से सामान मंगा रहे हैं या यूपी सामान को भेज रहे हैं तो आईजीएसटी के तौर पे वो टोटल टैक्स लगेगा। तो आई में क्या होता है कि टोटल जैसे 18% का ये सारे प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है तो 18% टोटल का टोटल आईजीएसटी में जाएगा अगर विद इन सेम स्टेट से बाहर जाता है। तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है तो 18% दो भाग में बढ़ जाएगा, 19% में बढ़ जाएगा। तो हम विद इन सेम स्टेट का परचेज और सेल कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में है तो बिहार में ही परचेज और सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हाफ हाफ लगाएंगे। 18% का है तो हम 9% लगाएंगे। सीजीएसटी निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करना है इंटू 9% का टैक्स लग रहा है तो 9% यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसी को आपको ड्रैग कर लेना है और एसजीएसटी निकालना है तो एसजीएसटी में फिर इज इक्वल टू आपको टैक्सेबल अमाउंट सेलेक्ट करके 9% लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा इज इक्वल टू का यूज करेंगे और ये वाला सीजीएसटी वाले वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर जैसे प्रेस करते हैं तो आपका एसजीएसटी निकल जाता है। जो कि दोनों में बराबर परसेंटेज लगता है तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकालिए और इज इक्वल टू का यूज करके सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका एसजीएसटी निकल जाएगा। आईजीएसटी हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। अगर आईजीएसटी लगता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता। अब टोटल अमाउंट हमको निकालना है तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू का यूज करेंगे, सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और टैक्सेबल अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करते तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाता है और इसी को ड्रैग कर लेना है। तो ये परचेज रिपोर्ट आपका कंप्लीट तैयार होता है। अब हम सेल रिपोर्ट बनाएंगे, तो सेल रिपोर्ट वाले सीट में चलते हैं और सीरियल नंबर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम हमको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जो हम परचेज कर रखे हैं उसी के बिहाफ में हम यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास परचेज लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं होता है तो उस चीज़ को यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिस्ट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारे सेल रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप डेटा टाइप में चले जाएंगे और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा
डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू यहाँ पे, एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स में आपको जाकर क्लिक करना है, और सोर्स में क्लिक करने के बाद आप परचेज शीट में चले आएंगे और यहाँ से सारे प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। आप जितना भी आपने टाइप करके रखा है वो ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका लिस्ट लग गया है, और जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि सेल करना है तो हम किसी को 5 पीस सेल करें, किसी को 4 पीस सेल करें, किसी को 2 पीस सेल करें, तो ऐसे टाइप कर लेते हैं। और रेट हमको यहाँ पे निकालना है, तो रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेट हमने जो परचेज करके लाया था वो रेट हमको यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज़ करके और परचेज रिपोर्ट में जाकर इंटर प्रेस करके नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफोन है सबसे फर्स्ट में, तो माइक्रोफोन का रेट आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का हमको रेट वहाँ से ट्रैक करके लाना है, तो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और टेबल एरे में आप परचेज रिपोर्ट में चले जाएंगे, और फिर आप प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, एमआरपी और टोटल रेट तक आएंगे, और ये सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा वो प्रोडक्ट नेम पहला कॉलम इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी सेकेंड है, और एमआरपी थर्ड है, डिस्काउंट आपका 4th नंबर पे है, और रेट आपका 5th नंबर पे है। तो हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका रेट निकल कर आ जाता है कि आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का रेट क्या है। अब इसी को आप ड्रैग करेंगे तो सारे का रेट निकल कर आ जाएगा। कभी कभी आपका हैशटैग एन दिखाएगा, तो मतलब एरर दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे सीट से ट्रैक होकर डेटा आ रहा है, तो वो कभी कभी मैच नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फार्मूला को फिक्स करेंगे डॉलर के माध्यम से। ये जो आपने परचेज सीट से डेटा को लाया है, तो ये परचेज सीट वाले सेल्स को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके फिक्स कर देना है। कीबोर्ड से F4 बटन का यूज करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा कि स्टार्टिंग में भी डॉलर है और जस्ट बाद में भी डॉलर है बी के। तो स्टार्टिंग वाला जो डॉलर है वो कॉलम्स को फिक्स करने के लिए होता है, और सेकंड वाला जो डॉलर है आपका वो रोज को फिक्स करने के लिए होता है। तो हमको सिर्फ रोज को फिक्स करना है, तो एक बार और F4 बटन का जैसे यूज करते हैं तो अब रोज सिर्फ फिक्स है, कॉलम्स फिक्स नहीं है। जैसे एंटर प्रेस करते हैं, अब इसी को ट्रैक कर लेंगे तो ये वैल्यू अब कभी भी हैशटैग कहने या एरर नहीं दिखाए। अब हमको सेल रेट निकालना है, तो सेल रेट जो होगा वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल रेट निकलेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम कुछ सामान परचेज करते हैं तो परचेज रेट पे अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो प्रॉफिट पाने के लिए हम सेल रेट में कुछ परसेंटेज को ऐड करेंगे, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का ऐड करेंगे। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू रेट, हम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हर एक प्रोडक्ट पे, तो 20% डाल दी, फिर प्लस करके हम रेट को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करते हो तो आपका प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हो गया। इसी को आपको ड्रैग कर लेना है। टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू, अब सेल रेट को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ गया। इसी को आपको ट्रैक कर लेना है सारे सेल्स में। सीजीएसटी निकालना है, तो सीजीएसटी फिर वैसे निकलेगा इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9%। ऐसे एंटर प्रेस करते तो आपका सीजीएसटी निकल कर आ गया। अब एसजीएसटी निकालना नहीं, इसी में इज इक्वल टू का यूज करेंगे, सीजीएसटी को सिलेक्ट करके जैसे एंटर प्रेस करते तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ गया। इसी को आपको ड्रैग कर लेना सारे सेल्स में। सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी नहीं होगा, चूंकि क्या है कि विद इन हम सेम स्टेट सेल और परचेज कर रहे हैं। टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करते हो तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाता है। अब इसी को ड्रैग कर लेना है। अब हम स्टॉक रिपोर्ट में चलते हैं और स्टॉक रिपोर्ट कैसे तैयार करना है वो चीज़ सीखते हैं। सीरियल नंबर हम मैनुअली खुद से टाइप कर, प्रोडक्ट नेम हमको यहाँ पे चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम यहाँ पे फिर से लिस्ट लगाना चाहेंगे। तो लिस्ट लगाने के लिए सबसे पहले ये सारे सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको डेटा टैब में आ जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह चूज करेंगे आप लिस्ट को, और सोर्स में चले जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद आप परचेज सीट में चले जाइए और ये सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी लिस्ट लग चुकी। क्वांटिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे
परचेज से माइनस करेंगे सेल्स को तो क्वांटिटी निकल कर आएगा कि कितने पीसेस हमारे पास अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे सम इफ। तो सम इफ फार्मूला का यूज करने के लिए इज इक्वल टू सम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, रेंज में आप सेलेक्ट करेंगे परचेज रिपोर्ट में जाकर ये सारे प्रोडक्ट नेम को, फिर कॉमा, फिर से ये दूसरा इंडेक्स आपके सामने आता है कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया फिर से आपको स्टॉक रिपोर्ट वाले शीट में आ जाना है, जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट नेम है उसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। सम रेंज जो होगा वो क्वांटिटी होगा, तो परचेज रिपोर्ट में हम चलते हैं और ये क्वांटिटी सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करना है। परचेज रिपोर्ट का काम हो चुका है। अब हमको माइनस करना है सेल रिपोर्ट, तो माइनस यूज करना है यहाँ पे, और सम इफ फिर से टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर से आप रेंज में सेल रिपोर्ट में चले जाएंगे और ये प्रोडक्ट नेम को सारे को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया जो होगा आपका स्टॉक रिपोर्ट में होगा, तो स्टॉक रिपोर्ट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट नेम है उसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। फिर आप सम रेंज जो होगा वो सेल रिपोर्ट का क्वांटिटी होगा, तो सेल रिपोर्ट का सारे क्वांटिटी को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर जैसे हिट करते तो आपके सामने ये हेडफोन का क्वांटिटी निकल कर आ जाता है कि हमारे पास कितना हेडफोन बचा है। तो अब ये फार्मूला लगा दिए, बट ये पूरा प्रॉपर 100% कंप्लीटेड नहीं है, जो कि क्या हो रहा है कि ये दूसरे सीट से डेटा उठकर आ रहा है, तो ये हर समय फ्लेक्सिबल होता रहता है, तो ये डेटा कभी कभी एरर दिखाएगा या ज़्यादा कम दिखा भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला बार में चले जाते हैं और ये जो हमने परचेज सीट से डेटा को उठाकर लाया है इसको फिक्स कर लेना है। ऐसे कि रेंज को हमको फिक्स करना है, तो कीबोर्ड से F4 बटन का जैसे यूज करते हैं तो कॉलम्स और रोज फिक्स हो गया। अब हमको क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करना है, फिर सम रेंज को फिक्स करना है। तो सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 बटन का जैसे यूज करते हैं तो आपका रेंज फिक्स हो गया परचेज रिपोर्ट का। फिर आप सेल रिपोर्ट वाले में भी वैसे ही करेंगे कि रेंज को फिक्स करना है, तो रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से F4 बटन का यूज करते हैं तो आपका ये सम रेंज फिक्स हो गया। अब हमको सम रेंज फिक्स करना है, तो सम रेंज को भी सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से F4 बटन का यूज करके जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका ये फार्मूला कंप्लीटेड होता है। अब हम यहाँ पे कोई सा भी, अब इसी को ड्रैग कर लेना है सारे सेल्स में। अभी ये 0 दिखा रहा है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लूटूथ स्पीकर को सेलेक्ट करते हैं तो ये 40 पीसेस दिखा रहा है। अब हम परचेज रिपोर्ट में चलते दिखाते हैं कि यहाँ पे हेडफोन्स हमारे पास 30 पीसेस है और सेल्स हमने कितना कर दिया, तो 4 पीसेस सेल कर दिया, तो 26 हमारे पास दिखा रहा है कि वहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि 8 सेल कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में बदलाव आ गया कि अब हमने 30 पीसेस खरीदा था और बेचा है 8 पीसेस, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी में दिखा रहा है कि हमारे पास 22 पीसेस अवेलेबल है। अब अलर्ट में एक मैसेज दिखाना चाहिए कि अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो वो अवेलेबल है, अगर 10 से नीचे क्वांटिटी कोई भी जाता है तो वो हम प्लेस ऑर्डर के तौर पे मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे इफ फंक्शन का, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में आप सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 पीसेस के बराबर होता है या 10 पीसेस से ज़्यादा होता है, तो कॉमा डबल कोटेशन में टाइप करेंगे अवेलेबल। अगर 10 से कम होता है तो डबल कोटेशन में टाइप करेंगे प्लेस ऑर्डर, डबल कोटेशन लाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट कर, अलर्ट कंप्लीट हो गया। इसी को ड्रैग कर लेना है सारे सेल्स में। अब यहाँ पे देखिए कि 0 है तो ये प्लेस ऑर्डर दिखा रहे हैं। अब हम हेडफोन को पूरा यहाँ पे सेल कर देते हैं, 30 पीसेस हमारे पास है तो हम सेल में जाकर कर देते हैं यहाँ पे 22 पीसेस सेल कर देते हैं, तो देखेंगे कि ये अब प्लेस ऑर्डर के तौर पे यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैसेज को हम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, ये कलर से हाईलाइट होना चाहिए, तो ये सारे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, होम टैब में चले जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में चले जाना है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इस पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं अवेलेबल, अवेलेबल के अगर डेटा से मैच करता है तो ये कौन से कलर से हाईलाइट होना चाहिए, तो विथ वाले में चले जाएंगे, कस्टम फॉरवर्ड में चले जाएंगे और यहाँ पे फील वाले ऑप्शंस पे चले जाना है और यहाँ से जो भी कलर, जैसे कि हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कराना चाहते हो तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये अवेलेबल जो होगा वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा। अगर प्लेस ऑर्डर है तो उस प्लेस ऑर्डर को हम रेड कलर से हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो फिर से ये डेटा रेंज आपका सिलेक्टेड है ही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में चले जाना है। यहाँ पे टाइप कर लेंगे प्लेस ऑर्डर,
फिर से विथ वाले में चले जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट में चले जाते हैं और यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं रेड टेक्स्ट, और उसका जो फॉन्ट का कलर होगा वो हम वाइट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम वाइट कलर चूज़ कर लिए। ओके पे जैसे क्लिक करते हैं, ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लेस ऑर्डर दिखा रहे। सेल रिपोर्ट में हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करते हैं हेडफोन और यहाँ पर डाल देते हैं 2 पीसेस। तो देखिए पहले 22 दिखा रहा था, अब यहाँ पे दिखाएगा 22। यहाँ पे हमने पहले सेल किया था, अब यहाँ पे 2 सेल कर दिया, तो अब 24 सेल्स कर दिया, तो अब अवेलेबल हमारे पास 6 दिखा रहा है। अब ये आपका स्टॉक रिपोर्ट कंप्लीटेड होता है। थैंक यू।